चलिए शुरू करते हैं एक सुनसान हाईवे की ये डरावनी कहानी। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल वीरान हाईवे से। मीलों तक फैला हुआ, बारिश के बाद एकदम सन्नाटा। हमारी मेन कैरेक्टर है ईशा, जो अकेली ड्राइव कर रही है। बस ये चाहती है कि ये डरावना सफर जल्दी खत्म हो। तभी दूर उसे दो लोग एक रुकी हुई गाड़ी के पास मदद के लिए हाथ हिलाते दिखते हैं। ये कपल हैं सीमा और विकास। बताते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है और उन्हें लिफ्ट चाहिए। ईशा थोड़ा हिचकिचाती है पर उन्हें लिफ्ट दे देती है। और फिर गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी ईशा की नज़र सीमा के अजीब से ग्लव्स पर पड़ती है। ये चमड़े के नहीं बल्कि किसी अस्पताल जैसे मटेरियल के थे। और जरा गौर से देखने पर उन पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं, बिल्कुल सूखे हुए खून की तरह। तभी विकास खामोशी तोड़ता है और एक बहुत ही डरावनी बात कहता है कि इस सड़क पर लोग गायब हो जाते हैं। ईशा घबराकर रियर व्यू मिरर में देखती है और पीछे की सीट एकदम खाली है। विकास गायब है। और फिर विकास अचानक दिखता है, हंसते हुए कहता है मजाक कर रहा था। पर ईशा अब बुरी तरह डर चुकी है। अब सीमा माहौल को और डरावना बना देती है। वो ईशा से पूछती है, भूत प्रेत में मानती हो? वो बताती है कि कैसे इस हाईवे पर भटकती आत्माएं अक्सर लिफ्ट मांगती हैं। बातें चल ही रही होती हैं कि सड़क दो रास्तों में बढ़ जाती है। अब एक फैसला लेना था। ईशा कंफ्यूज्ड है, कौन सा रास्ता सही है? सीमा और विकास दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। ईशा अपने फोन का मैप देखती है जो उसे बाईं ओर जाने को कहता है। वो वही रास्ता लेती है। थोड़ा आगे घने कोहरे में उसे एक पलटी हुई कार की टिमटिमाती लाइटें दिखाई देती हैं और उस कार के पास सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी है। ईशा डरते डरते कार से बाहर निकलती है। उसे चेहरा देखना था कि वो लड़की कौन है, और जो वो देखती है उससे उसकी दुनिया ही हिल जाती है। वो चेहरा खुद ईशा का था। जैसे ही वो पलटती है, सीमा और विकास का असली भयानक रूप उसके सामने होता है। जली हुए चेहरे, काली आंखें। वो बताते हैं कि उन सबका एक्सीडेंट यहीं हुआ था और अब ईशा भी उन्हीं में से एक है। कुछ देर बाद कोहरे में एक और कार की लाइटें चमकती हैं और सड़क किनारे अब 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। कहानी का ये डरावना चक्र फिर से शुरू होने वाला है। सवाल ये है कि अब अगला शिकार कौन होगा?